जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। और जैसा कि आप सब लोग पिछले 2-3 दिनों से सीहोर जिले के नागरिक शहरी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र, चाहे सीहोर के अपन श्यामपुर की बात करो, दोहरा की बात करो, चाहे आष्टा की बात करो, चाहे आष्टा के मेना की बात करो, जावर की बात करो, सिद्धिगंज की बात करो, इछावर की बात करो, तमाम पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत लगातार अघोषित रूप से पूरी रात रात भर बिजली काटी जा रही, बिजली विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, ये सीहोर जिले के अंदर आप इस तरह से बिजली आपका विभाग क्यों काट रहा है और क्यों सीहोर जिले के नागरिकों का जीना आपकी सरकार ने हराम कर रखा है? आपको पता है कि सीहोर जिले के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। सीहोर जिले की सारी जितने भी निर्वाचित पोस्टें हैं, 3 सांसद आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। फिर भी ये सीहोर जिले के साथ अन्याय क्यों? उनका जीना दुभर क्यों? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अघोषित विद्युत कटौती करके लगातार जिस तरह का अन्याय कर रहा है, और उसके साथ साथ ही वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है उसकी बात कर करके भी नुकसान कर रहा, सरचार्ज जोड़ रहा, लोगों से वसूली ज्यादा कर रहा, वो लाइट काटी जा रही है। बिजली विभाग की तरफ से मैसेज प्रसारित किए जाते हैं कि बारिश कम होने के कारण अचानक से बिजली की खपत बढ़ जाने के कारण लोड सेटिंग के लिए बिजली काटना पड़ रही है। समझ में नहीं आता कि बारिश कम हो रही है, लोड सेटिंग की बात आ रही है, तो ये लोड सेटिंग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के आम लोगों को घरों में सोने से उनका जीना हराम करने के लिए है क्या? लोड सेटिंग के नाम पे आज को उद्योगों की लाइट आप 2-4 घंटे बंद नहीं कर सकते? तो आपको वो लाइट बंद करके उस व्यवस्था करना चाहिए। और जब गर्मी में लाइट थी तो अब इस बारिश के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो लाइट अचानक चली गई? मैं तो एक बात का और निवेदन करना चाहता हूं सीहोर जिले के प्रतिनिधियों से। आप लोग जीते हो, आपको लोगों ने वोट दिया है। सीहोर के विधायक सुदेश राय जी, आपको लोगों ने वोट दिया है। मंत्री करण सिंह जी वर्मा, आप तो मंत्री हो, आपके क्षेत्र में भी कटौती हो रही है। और गोपाल सिंह जी, आपके यहां भी कटौती हो रही है। रमाकांत भार्गव जी, आपके यहां तो हो ही रही है। और केंद्रीय कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, ये आपका जिला है, आप यहां से सांसद हो। और बाकी 2 सांसदों की तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग कर क्या रहे हो? और सीहोर जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, आप तो बड़े गंभीर और सिंसियर आदमी हो, बुलाइए अपने चारों विधायकों को, और चारों विधायक और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मिलकर पूछिए कलेक्टर से कि ये क्यों हो रहा है। संवेदनशील कलेक्टर को इस पे भी कर, और अगर वो नहीं मानते हैं तो सारे के सारे जाके मुख्यमंत्री से बात कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपको लगातार जिताते हैं ना, आप कांग्रेस के नाम पे 50 सवाल उठा दीजिएगा। 22 साल आपको सत्ता में रहते हुए लगातार हो गए, और फिर भी कांग्रेस को गाली बक के आप सत्ता में बने रहो, लोगों को सुविधाएं नहीं दो, लोगों के साथ अन्याय करो, लोगों से बिजली बिल जो स्मार्ट मीटर के नाम पे बड़ी वसूली की जाए, सरजा चार्ज उस पर जोड़ा जाए, और रात भर उनको सोने नहीं दिया जाए। आप ही के वोटर हैं भाई, तो उनकी आवाज उठाइए। जिस तरह से आप अपने नेताओं के जिंदाबाद और उनके समर्थन में पोस्ट लिखते हैं, उसी तरह से अपने नेताओं को फोन करके कहिए। बहुत सारे नेताओं के सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, कभी कभी वो किसी मुद्दे पे किसी अधिकारी को फोन करते हैं, ऐसा करिए। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर सीहोर जिले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, यदि उनको दर्द हो रहा है तो चारों विधायक सहित जिला भाजपा के अध्यक्ष के भी वीडियो और उनकी कुछ गतिविधियां दिखेगी कि वो इस क्षेत्र की समस्या से परेशान है और इस समस्या को हल कराएंगे। और एक बात कहना चाहता हूं मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों को कि आप सब्र की परीक्षा मत लीजिए लोगों की। अगर आप सब्र की परीक्षा लेके इस तरह से कटौती करेंगे तो आम नागरिक घरों से निकलेंगे, आपके घर के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर रात भर थाली और ताली बजाएंगे और ढोल बजाएंगे, और आपको सोने नहीं देंगे। और सोने सिर्फ विद्युत मंडल के अधिकारियों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कलेक्टर साहब, आपके बंगले के सामने भी लोग जाकर के ताली थाली बजाने का काम कर सकते हैं। एसडीएम साहब, आपके बंगले के सामने भी लोग ताली और थाली बजाने का काम कर सकते हैं। तहसीलदार साहब, आपको भी नहीं सोने देंगे, सिर्फ विद्युत मंडल के अधिकारियों को भी नहीं सोने देंगे। सब लोग अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जब उनको आप नहीं सोने दोगे, उनके बच्चों को आप नहीं सोने दोगे, तो आपकी नींद भी हराम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सीहोर जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सब लोग मुख्यमंत्री से बात करके इस समस्या का तत्काल समाधान करेंगे। और तत्काल समाधान नहीं होता है तो एक बात याद रखे नागरिकों, जब कोई चीज काम नहीं आती है तो संघर्ष अंतिम विकल्प है। और यह देश गांधी का है। इस देश के अंदर शांतिपूर्ण संघर्ष से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। आप सब फिर
विद्युत मंडल के कार्यालयों का, अधिकारियों के घरों का, उनके सामने जाकर के प्रदर्शन करिए। और जब आप नहीं सो सकते तो उनसे कहिए कि आप भी नहीं सो सकते, आप हमारे साथ वो अन्याय नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की नौबत सीहोर जिले का संवेदनशील प्रशासन और सीहोर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्री से बात करके नहीं आने देंगे। और जो अन्याय हो रहा है, जो बिजली कटौती हो रही है, उसको बंद कराएंगे। और जो स्मार्ट मीटर के नाम पे, जो बिलिंग के नाम पे जो लूटा जा रहा, जो सरचार्ज के नाम पे लूटा जा रहा, और जो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, उस व्यवस्था को भी बंद करेंगे। कई एक प्रदेशों ने स्मार्ट मीटर की योजना को वापस लिया है। सीहोर जिले के सारे प्रतिनिधि भी ये स्मार्ट मीटर बंद कराने को लेकर के काम करेंगे और ज्यादा बिल जो आ रहा है उसको कम कराने की दिशा में भी काम करेंगे। धन्यवाद।